लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिया अपनी दादी इंदु से कहती है, दादी, बचपन से मैं देख रही हूँ ये कमरा बंद ही रहता है, ऐसा क्यों? हम इस कमरे को खोल नहीं सकते हैं क्या? नहीं मेरी गुड़िया, इस कमरे को खोलना मना है। लेकिन ऐसा क्यों दादी माँ? कोई तो वजह होगी ना। बचपन से जब भी मैं पूछती हूँ सब यही कहते हैं, उस कमरे को खोलना मना है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे सच जानना है। ऐसा कौन सा राज उस कमरे में छिपा है दादी माँ, जो आप सब मुझसे छुपाते हैं? बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं आज उस कमरे को खोलने जा रही हूँ। इंदु के लाख समझाने पर भी प्रिया नहीं मानती और कमरा खोलने जाती है। तभी इंदु उसे आवाज देकर रोक लेती है और कहती है, तू सुनना चाहती है ना तो सुन। इस कमरे में एक जिन बरसों से बंद पड़ा है। अगर वो बाहर आ गया ना तो उसके कारण पूरा घर तबाह हो जाएगा। तू बच्ची है इसीलिए हमने तुमसे ये बात छिपाई। अब इस कमरे को हाथ लगाने का सोचना भी मत। आप झूठ कह रही हैं। नहीं मेरी बच्ची, जो सच है वही बता रही हूँ। प्रिया को लगता है कि इंदु और बाकी सब उससे झूठ कह रहे हैं। ये जिनविन कुछ नहीं होता है। एक बार कमरा खोल के देख लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। अगले दिन जब सब खाने की थाली पर बैठे थे, प्रिया चुपचाप उस कमरे की ओर जाती है और जैसे ही वो कमरा हल्का सा उसमें से धुएं की बुलबुली चिल्लाकर उसे अंदर खींच लेता है और उसे अपने कब्जे में कर लेता है। हवाएं चलने लगती है, घर का माहौल अजीब सा होने लगता है। कमरे का दरवाजा जोर से बंद होता है और इंदु डर जाती है। उसके मन में डर घर कर जाता है। कहीं जिन छूट तो नहीं गया। ऐसा हुआ तो क्या होगा? ऐसा कुछ हो इससे पहले प्रिया की शादी करवा देते हैं हम। अगले दिन प्रिया के रवैये में बदलाव आ जाता है। वो अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगती है। जब सब हॉल में बैठे थे तब मीना इंदु से कहती है, अम्मा जी, पता नहीं प्रिया को क्या हो गया है। वो जहाँ बैठती है बैठी ही रह जाती है। आजकल खाना भी बहुत ज्यादा खाने लगी है। कल उसने एक कुकर भर खाना खा लिया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब इसकी शादी के लिए लड़का देखो। जितनी जल्दी हो सके इसे शादी करके निकालो यहाँ से। ये सब ऊपर बैठी प्रिया सुन लेती है। उसकी आंखें लाल और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो सीढ़ी की दीवार से सरकती हुई नीचे आती है। प्रिया को इस हाल में देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। बेटा, ये कहाँ चढ़कर बैठ गई है तू? नीचे आकर हमारे साथ खाना खा। हम तेरी ही राह देख रहे थे बेटा। अब से प्रिया मेरी है। तुम लोग इसकी शादी किसी और से नहीं करवा सकते हो। प्रिया मेरी है, बस मेरी। कोई और इससे शादी करने के लिए सोच भी नहीं सकता है। बंद रहने वाला कमरे का दरवाजा खुल जाता है और हवा में उड़ती हुई प्रिया कमरे में चली आती है। अब क्या होगा अम्मा जी? हमारी प्रिया को इस जिन ने अपने वश में कर लिया है। बड़ी मुश्किलों से इसे इस कमरे में बंद किया था हमने। लेकिन बहू चिंता मत कर, मैं अपनी पोती को इस हैवान से बचा कर रहूंगी। इंदु अपने कमरे का सामान उल्टा पुल्टा कर देती है और उस तांत्रिक का पता खोजने लगती है जिसने इस जिन को कमरे में कैद किया था। कहाँ चला गया उस तांत्रिक का पता? हे भगवान, हम लोगों की मदद कर। तभी रमेश आकर इंदु से कहता है, माँ, कल प्रिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। प्रिया की ऐसी हालत में हम उसे कैसे दिखाएंगे? आने दो उन्हें, लेकिन इस बात की खबर प्रिया को नहीं लगनी चाहिए। शाम में वो जिन प्रिया के शरीर पर हावी होता है, दिन में नहीं। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। अगले दिन लड़के वाले इंदु के घर आ जाते हैं। मीना और रमेश उनकी आवभगत में लग जाते हैं। अब प्रिया को बुलाइए, आखिर हम लोग उसी से तो मिलने आए हैं। ये बात कमरे में बैठा जिन सुन लेता है और कमरे का दरवाजा झटके से खुल जाता है। जिन सीढ़ियों की दीवार से सरकते हुए नीचे आता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है जिसे देख लड़के वालों के पसीने छूट जाते हैं।
प्रिया मेरी है, कोई उसे देख नहीं सकता है। प्रिया मेरी है, अब वो सिर्फ मेरी है। जिन हवा में उड़ने लगता है और लड़के वाले डर से भाग जाते हैं। जिन मीना के गले में रस्सी डालकर खींच देता है और वो मर जाती है। प्रिया की हालत बहुत बुरी हो जाती है। उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो अपनी माँ की मौत पर भी एक भी आंसू नहीं बहाती। माँ, मीना तो इस दुनिया को अलविदा कह गई। मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। बाबूजी को इस जिन को घर के बाहर ही बंद करवाना चाहिए था। मेरी मीना को निकल गया। तू प्रिया का ध्यान रख, मैं आती हूँ। इंदु उस तांत्रिक का पता लगवाती है और उसके पास जाकर उसे सब कुछ बताती है। बहन, इस जिन ने तुम्हारी पोती को अपने वश में कर लिया है। हमें बहुत सावधानी से कुछ भी करना होगा, नहीं तो वो प्रिया को मार देगा। मेरी पोती को बचा लीजिए। बहू को तो मैंने खो दिया है, अब पोती को नहीं खो सकती मैं। तांत्रिक रूप बदलकर इंदु के साथ उसके घर आ जाता है और बंद कमरे के बाहर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। जिन कमरे से बाहर आता है और प्रिया को अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन इंदु पहले से ही प्रिया को मंदिर में बांध देती है। मंत्रों की शक्ति से जिन कमजोर पड़ने लगता है और तांत्रिक उसे अपने काबू में कर अपने साथ ले जाता है। प्रिया जिन की कैद से बाहर आ जाती है। फिर इंदु और रमेश एक अच्छा परिवार देखकर प्रिया की शादी करवा देते हैं।